अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ुल्लाह और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ और एसईओ कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। और सबसे पहले हम एसईओ की जो फुल अब्रीविएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, राइट, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये फुल अब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? उसमें गूगल भी होता है, उसमें याहू भी होता है, उसमें बहुत सारे बिंग भी होता है। तो इसके ऊपर इसकी जो इस इंजन्स के ऑप्टिमाइजेशन जब भी आप करते हो, मिसाल के तौर पर इन इतने सर्च इंजन्स हैं, इनके ऊपर आप कोई कीवर्ड्स सर्च कर लेते हो तो आपका आर्टिकल उनको शो होता है। इट मीन्स कि सबसे पहले जो फर्स्ट 10 आर्टिकल होते हैं, अगर वहाँ पर आपका आर्टिकल शो होता है, इट मीन्स आपने उसकी एसईओ बहुत सही तरीके से की है। आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से रैंक करा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली आप सेल कर सकते हो। ये एसईओ है। एसईओ सिंपल आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। फिर एसईओ कितने तरीके की होती है वो अभी हम समझते हैं। एसईओ 3 तरीके की होती है। सबसे पहला तरीका ये है कि वो ऑन पेज एसईओ होती है, ठीक है, ऑन पेज। दूसरा ये है कि ऑफ पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज, यानी कि उसको आप बैकलिंक्स भी कह सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ टेक्निकल एसईओ होती है, यानी कि आपके वेबसाइट का स्पीड कितना है, वो कितनी जल्दी ओपन होती है, और उसकी जो कैटेगरीज़ हैं आपने उसको कैसे बनाया, वो फास्ट है, तेज़ है, स्लो है, मतलब ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ में ही फॉल कर रहा होता है। अब सबसे पहले ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे हम समझ सकते हैं इजी तरीके से, राइट। इसको हम इजी तरीके से समझ सकते हैं इस तरह कि अगर आपने कोई भी, आप फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है, आपने इसको ले लिया। अब इसके ऊपर आपने एक आर्टिकल 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख लिया। अब इस जो कीवर्ड है इसको आप 4 से 5-6 दफ़ा अपने आर्टिकल के अंदर उसको यूज़ कर लो। अब जब भी इसको यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर इससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग इन इस्लामाबाद, राइट। These kind of words, these kind of keywords you can include in the article, right। ये आप कर लीजिएगा। ये तो एक चीज़ हो गई है। दूसरा ये है कि आपकी जब भी आप आर्टिकल वर्डप्रेस के अंदर आप शेयर करते हो तो वहाँ पर योस्ट एसईओ, जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करते हो, चाहे ओस्ट हो, चाहे रैंकमेट हो, चाहे जो भी हो, ऑल इन वन हो, इसके अंदर आप जाकर के वहाँ पर एक टैग्स होती है, मेटा टैग्स होती है, तो वहाँ पर भी आप इसको 1 से 2 दफ़ा आप उसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो ये 1 से 2 दफ़ा जब आप यूज़ करेंगे, अब इसके साथ साथ वहाँ पर आपके उसके अंदर एक टैग्स होती है। टैग सेक्शन में जाकर के आप इस कीवर्ड से रिलेटेड भी मिसाल के तौर पर इससे अराउंड आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल दो, इसी सेम कीवर्ड्स को वहाँ पर भी आप डाल दीजिएगा। तो आप ये एक ऑन पेज एसईओ में होती है। फिर आप जब भी आर्टिकल शेयर करते हो तो वहाँ पर सब हेडलाइंस होती है। सब हेडलाइंस के साथ साथ आपकी जो समरी होती है, फिर इसकी जो सबसे पहले इंट्रो, आर्टिकल की इंट्रो होती है, तो इंट्रो के अंदर आप इसको बिट कर दें। मिसाल के तौर पर इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप हर जगह पर इसी कीवर्ड्स को डाल दीजिएगा। ये ओवर स्टफिंग है, ये ओवर स्टफिंग में इंक्लूड होता है, फिर गूगल इसको भी लाइक नहीं करता है। तो आपने एक बैलेंस तरीके से इसको लेकर चलना है, सही है। तो इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है। सो सेकंड तरीके की तरफ अब मूव करते हैं कि सेकंड तरीका क्या है, ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑफ पेज एसईओ कितनी तरह की होती है? ज़ाहिर बात है वो सिंपल हैं। ऑफ पेज एसईओ
ये है कि बैकलिंक्स आप लेते हो किसी भी वेबसाइट से। आप कोई भी वेबसाइट जो कि 1 लाख विजिटर्स पर डे के हिसाब से उस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो अल्टीमेटली वो बहुत वैल्यूएबल वेबसाइट है। आप जा कर के कोई भी एक आर्टिकल जो कि आपके वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल से वो मैच करता है, सेम कीवर्ड्स यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। अब वहाँ पर 1 लाख लोग आते हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर दिन में 2 से 3 लोग आते हैं, तो आप वही कीवर्ड्स, वही टाइटल आप उठा करके किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर वहाँ उसके ओनर को आप ईमेल कर देते हो कि सर मेरा ये वेबसाइट है, इसको आप चेक कीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा बैकलिंक देंगे, आप मेरा हेल्प करेंगे। कुछ लोग मेहनत करके ये चीज़ लेता है, कुछ लोग पैसे, आज के दौर में पैसे की बात होती है, तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे उससे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये है कि वो सिर्फ आपको बैक लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप बैक लिंक इस तरह ले सकते हो और गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। आप पूरा 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख लेते हो किसी और वेबसाइट के लिए, उनको कहो कि यार ये आर्टिकल आप देख लीजिएगा, या अपने वेबसाइट के ऊपर शेयर कर लो, मुझे सिर्फ एक बैकलिंक दे दो, बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए। तो इस तरह भी लोग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके होती है बैकलिंक्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स होती है। आजकल के दौर में यानी कि बिज़नेस करना बहुत आसान हो गया, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। और आप सिर्फ उसके साथ उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उस यूट्यूब को देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जिस तरह आप यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो तो इट मीन्स कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप सीखने की कोशिश करते हो। तो ये ऑफलाइन जो ऑफलाइन एसईओ हैं वो ये है, ठीक है। नंबर 3 इज़ टेक्निकल एसईओ होती है, ठीक है। आपके टेक्निकल एसईओ से मुराद ये है कि वो आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड कितना है, वो मोबाइल के ऊपर कितना फास्ट लोड होता है, टैबलेट के ऊपर कितना फास्ट लोड होता है, उसके अंदर आपने एनालिटिक को भी अटैच करना होता है, ज़ाहिर बात है उसके अंदर आपने ऐसे प्लगइन्स को ऐड नहीं करना होता है जो आपके एसईओ के लिए आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा वीक बनाए। तो ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ में फॉल करता है, ठीक है। तो वो फास्ट कितना है, स्लो कितना है, वो मतलब लोग आते हैं वो उसके ऊपर बाउंस रेट, तो खैर वो कंटेंट मार्केटिंग में ही इंक्लूड होती है कि आप कंटेंट को कितने अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। बट ये कि लोडिंग यानी कि स्पीड और स्लो और ये चीज़ें जो है ना, ये आप असल में टेक्निकल एसईओ में इंक्लूड होती है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि आप, कोई पेड नहीं है, लाइक करने पर कोई भी पैसे आपने नहीं देना होता है, सिर्फ लाइक करना होता है, और मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलता है इस आपके एक लाइक से। और इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको एक थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है। सो बहुत गर्मी है और इस गर्मी में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, कंट्रोल, बट आपके लिए कि आपका हेल्प हो सके, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, आप ज़िंदगी में तरक्की कर सके, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, ये मेरे लिए इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ जुड़ते रहिए, और इन फ्यूचर आप इसी तरह वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।